नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय चतुर्वेदी और अपने चैनल भक्ति इन हिंदी पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा आपको सुना रहा हूं, जिसमें से जो पहली कथा है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमने और आज दूसरी कथा मैं सुनाने वाला हूँ। कथा छोटी सी है, बेसिकली अपने शब्दों में मैं आपको इसको सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। मल्लिकार्जुन जो अपना ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर मल्लिका का मतलब है माँ पार्वती और अर्जुन का मतलब है भगवान शिव। तो मतलब है कि ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसमें माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों की ही जो ज्योतिर्मय स्वरूप है वो प्रतिष्ठित है। अब इसकी कथा पुराण में कैसे वर्णित है वो मैं आपको बताता हूँ। तो शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता नाम का एक भाग है, एक खंड है। उसमें 12 की 12 जो भी ज्योतिर्लिंग हैं इनकी कहानियाँ दी गई हैं। इसमें से ही मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो एक बार की बात है, सभी देवताओं में आपस में ये बहस हुई कि किस देवता की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए और कौन सा देवता जो है सबसे तेज है, किसका वाहन सबसे तेज है, कौन इस पूरे जगत में सबसे पहले पूरे जगत का चक्कर लगा सकता है। तो इस तरह की जब ये बहस हो रही थी तब सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठे और कैलाश पर्वत से ये रेस शुरू होनी थी। सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठ कर के ये रेस स्टार्ट किए। उसमें ही भगवान शिव के जो पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय वो भी थे, वो भी अपने वाहन मयूर में बैठ कर के वो भी चले गए। पर भगवान गणेश जी नहीं गए, क्योंकि भगवान गणेश का जो वाहन है मूषक वो उतना तेज नहीं था और उनका आइडिया भी ये नहीं था। जब सभी लोग वहाँ से चले गए तो भगवान गणेश जी ने किया ये कि उन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा ली और जब सभी देवता लौट के आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी कहीं भी नहीं गए और वहीं पे रहे। हालांकि सबने इनको मान गया कि जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसने मतलब संपूर्ण विश्व की परिक्रमा तो कर ही ली। इसीलिए तब से देवताओं में प्रथम हम भगवान श्री गणेश जी को ही उनकी पूजा की जाती है और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अच्छे देवता हैं भगवान गणेश। लेकिन जो होता है ना, दो भाइयों में अगर किसी को कुछ मिल जाए तो दूसरे भाई को भी कुछ समस्या हो जाती है। ऐसा ही कुछ वहाँ भी हुआ। जब कार्तिकेय जी पूरा परिक्रमा वगैरह लगाकर वहाँ आए तो उन्हें पता चला कि गणेश जी तो कब का ये कंपटीशन जीत चुके हैं और उनको उपाधियाँ वगैरह भी मिल गई हैं और उनकी शादी भी हो गई है। तो कार्तिकेय जी को थोड़ा सा ये बात हर्ट किया, या जो भी आप समझ लीजिए। वो कैलाश पर्वत से चले गए और क्रौंच नाम का एक पर्वत है, वहाँ पर जाकर वो रहने लगे। बहुत समय बीत गया तो माँ पार्वती और भगवान शंकर जी दोनों उनसे मिलने के लिए जब वहाँ पर गए तो वो वहाँ से भी दूर चले गए। इससे दोनों को काफ़ी दिक्कत हुई। यानी सीधी बात है, अगर माता पिता आएँ और उनका लड़का उनसे न मिले तो इससे एक दुख तो होता है। और वहीं पर माँ पार्वती और भगवान शंकर जो हैं अपने ज्योतिर्मय स्वरूप से प्रतिष्ठित हो गए कि मेरा बेटा जब भी आएगा मैं उसे यहाँ देखूंगा। तो उस जगह की खास महत्ता है शिव पुराण में। तो कहा जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों ही पुत्र स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहाँ जाते हैं और पौर्णमासी के दिन पार्वती जी
निश्चय ही पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर आज तक भगवान शिव का जो मल्लिकार्जुन नामक जो ज्योतिर्लिंग है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी कहानी में श्रीशैले मल्लिकार्जुनम जगह कभी बताया गया है कि श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन नामक जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी यहाँ पर काफ़ी महत्वता भी बताई गई है कि उस लिंग का जो भी व्यक्ति या जो भी पुरुष दर्शन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और अगर उसका कोई अभीष्ट है तो वो अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। तो इस तरह से जो दूसरा इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, मैंने आज आपको उसकी थोड़े में ही अपने शब्दों में कहानी सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो या मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।